सो गर्ल्स, हमारी जो पहली वर्ड प्रॉब्लम है दैट इज़ फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3 एक्सरसाइज से है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 सेज द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड 2401 रुपीज़ इन टोटल। इन ऑल का मतलब टोटल रुपीज़ कितने डोनेट किए फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। सो वी आर टेकिंग एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आपके पास टोटल मनी था जो डोनेट हुआ, टोटल डोनेशन इज ₹2401। Each student donated as many rupees as the number of students in the class। जैसे आपकी क्लास में सपोज 40 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे को 40 रुपीज़ लाने को बोला उनकी क्लास की टीचर ने। ठीक है, ऐसे ही हर बच्चे ने उतने पैसे डोनेट किए। जैसे आपके सेक्शन में आपके 8th क्लास में मान लो तीनों सेक्शन में 40 बच्चे हैं तो 40 रुपये आपके तीनों सेक्शंस लाए। 9th क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं एक क्लास में तो वो 50 रुपीज़ लाएंगे। 7th क्लास के बच्चे हैं सपोज 30 बच्चे एक क्लास में तो वो 30 रुपीज़ लाएंगे। तो ऐसे करके पूरा टोटल डोनेशन हो गया 2401 का। तो हमें निकालना है कि हाउ मच मनी ईच चाइल्ड डोनेटेड, एक बच्चे ने कितना डोनेशन दिया या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, तो डोनेशन बाय वन स्टूडेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। जितने क्लास में बच्चे हैं उतना ही डोनेशन एक बच्चे ने दिया। तो हम लेट कर लेते हैं x, लेट x दिस इज इक्वल्स टू x, इसको हम लेट कर लेते हैं x। ये लेट कर लिया हमने, डोनेशन बाय वन स्टूडेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज इक्वल्स टू x। तो अगर सपोज मैं आपसे बोलूँ, ठीक है, सपोज 10 बच्चे मैं सिलेक्ट कर लूँ, इफ आई टेक 10 स्टूडेंट्स और मैं उनको बोलूँ कि बेटा आपको 10 रुपीज़ लाने हैं, 10 रुपीज़ ईच। एक बच्चा 10 रुपये लाएगा तो मेरे पास कितने पैसे हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को 10 से 100 पैसे हो जाएंगे, 100 रुपीज़ हो जाएंगे। ऐसे ही मेरे पास अगर 5 बच्चे होते और मैं उनको 5 रुपये लाने को बोलती तो मेरे पास टोटल अमाउंट क्या हो जाता 25। आप काउंट करके देख लो बेशक, प्लस करके देख लो। 5 बच्चे ला रहे हैं 5 रुपये, ठीक है, 5 बच्चे ला रहे हैं 2 3 4 5 बच्चे ला रहे हैं 5 रुपये, 5 5 10 15 20 20। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, x बच्चे हैं और x रुपीज़ लेकर आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, और ये टोटल पैसा हमें दिया हुआ है ये किसके इक्वल है, 2401 के इक्वल है। ठीक है, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट जब चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको क्या समझाया था कि जब हम एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, उसका स्क्वायर, उसकी पावर 2। यही मतलब हुआ इसका कि ये x का स्क्वायर बन गया। अब हमें इस x की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब इस पावर को यहाँ से हटाना पड़ता है। अब इस पावर को हटाने के लिए हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा, स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे, 2401 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ से x की पावर 2 हट जाएगी। बेसिकली पावर 2 को हटाने के लिए ही स्क्वायर रूट का कंसेप्ट डेवलप हुआ था, इन्वेंशन हुई थी स्क्वायर रूट की, टू वैनिश दिस पावर 2। तो हमने क्या करना है, फाइनली 2401 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब आपके पास दोनों मेथड्स हैं, आप चाहे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो LCM मेथड से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके दिखा रही हूँ यहाँ पे आपको। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आई हैव टू मेक पेयर्स, तो एक पेयर मेरा 0 1 हो गया और एक पेयर मेरा 24 हो गया। तो जो नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँगी वही नंबर मैं लिखूँगी भी। तो 3 3 ज़ा 9 होता है, 4 4 ज़ा 16 होता है, 7 7 ज़ा 49 होता है। ठीक है, 5 5 ज़ा 25 होता है, तो 4 पे ही हम अटक जाएंगे, 4 4 ज़ा 16, क्योंकि 5 5 ज़ा 25 होता है, बड़ा होता है।
नाउ इसमें से हम माइनस करेंगे 16 को, 24 में से 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 8 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम 4 का डबल करेंगे, 4 2 ज़ा 8 और कैरी फॉरवर्ड करेंगे 0 1, पेयर को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास 8 0 1 बन गया। अब 8 को हमें मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से किसी नंबर से कि हमारे पास 8 0 1 आ जाए। तो 9 से करके देखते हैं, 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी, ठीक है। 9 8 ज़ा 72 प्लस 8 80, तो ये हमारा 9 से चला गया। तो 8 0 1 एंड देयर विल बी नो रिमाइंडर। तो यानी ये जो हमारा स्क्वायर रूट निकल कर आया, ये कितना निकल कर आया 49। तो इसका मतलब हमारी x की वैल्यू क्या हो गई 49। आपसे पूछा क्या गया था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, सो देयर आर 49 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज इक्वल्स टू 49। जो आंसर की लास्ट लाइन होती है वो जरूर लिखनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही अगर आप आंसर में लास्ट में लिखोगे तो बहुत ही अच्छा सा इम्पैक्ट पड़ता है आपका एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। एग्जामिनर को लगता है कि इस बच्चे को आता है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा इसी एक्सरसाइज का एक वर्ड प्रॉब्लम है, सो लेट्स डिस्कस दैट। क्वेश्चन नंबर 8, 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as number of rows, ठीक है। तो एक रो वाइज हमने प्लांट करना है। टोटल प्लांट्स हमें कितने लगाने हैं 2025, और किस तरीके से लगाने हैं, ये कंडीशन आपको दी हुई है कि एक रो में उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स आएंगे जितनी रोज होंगी। जैसे कैसे निकालना है, ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। मान लो आपके पास 10 रोज हैं, तो आपको हर रो में कितने प्लांट्स लगाने, 10 प्लांट्स लगाने। तो यानी लेट कर लेंगे हम नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू एक्स। हम लेट कर लेते हैं इसको x, की हमारे पास एक रो में x प्लांट्स हैं और रोज कितनी है x, ठीक है। जैसे हम असेंबली के टाइम, ठीक है, फॉर एग्जांपल असेंबली के टाइम आपको बोला जाए लाइंस बनाओ, और कितनी लाइंस बनाओ 10 लाइन बनाओ, और हर लाइन में कितने बच्चे होने चाहिए 10 बच्चे होने चाहिए। इट्स लाइक दैट, ठीक है। रोज का मतलब लाइंस, और हर लाइन में कितना प्लांट होना चाहिए, जितनी रोज है उतनी, ठीक है। उसके बाद आगे पूछा गया आपसे फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स। तो वो तो एक ही बात हो गई, नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ रोज दोनों ही सेम है, तो x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो इसमें भी हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे कि अगर आपके पास x प्लांट्स हैं और x रोज हैं, तो टोटल प्लांट्स कितने हो जाएंगे x इंटू एक्स, और टोटल प्लांट्स तो आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं 2025। x इंटू एक्स का मतलब x की पावर 2, और पावर 2 हटाने के लिए स्क्वायर, ठीक है। पावर 2 जब हमें हटानी होती है किसी के ऊपर से, तो हम उसका अंडर रूट निकाल देते हैं। अब 2025 का अंडर रूट निकाल लेते हैं। मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रही हूँ, पेयर बना रहे हैं आप इसको, ओके चलो एलसीएम मेथड से कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को एलसीएम से कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने लॉन्ग डिवीजन से कर लिया, तो इसको हम एलसीएम से कर लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 4 ज़ा 20, 0 5 5 ज़ा 25। बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। बहुत अच्छा हुआ कि मैंने एलसीएम मेथड ले लिया, कुछ आपको सिखाने के लिए मिलेगा मुझे। जैसे मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, ठीक है, 5 4 ज़ा आ गया 20। अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या करूँ, 25 2 उतारा मैंने, लेकिन 2 से तो काम बनेगा नहीं, 2 तो 5 से छोटा है, तो मुझे एक नंबर और उतारना पड़ेगा। और एक नंबर और उतारने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू पुट अ 0 पुट करना पड़ेगा मुझे वहाँ क्वेश्चन में, तभी मेरा ये 5 भी नीचे आएगा, ठीक है। अब ये 25 बन गया, 5 5 जा होता है 25, फिर से देयर इज नो रिमाइंडर। तो इस तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 405 आ गया, अगेन इट्स गोइंग बाय 5, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। ये 3 की टेबल से जा रहा है 3, ओके। अब डायरेक्टली 9 से भी कर सकते हैं,
9 9 81 एंड 9 1 9, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली आपके क्या फैक्टर्स आ गए हैं, इसके पेयर्स क्या आ गए हैं, एक 5 का पेयर आ गया और एक 9 का पेयर आ गया। तो बेसिकली 5 और 9 को हमें मल्टीप्लाई करना है विच इज 45, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 45। x क्या माना था आपने, नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो एंड नंबर ऑफ रोज। तो आप लास्ट में एक लाइन जरूर लिखेंगे कि देयरफॉर नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 45। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 में है पेज 106 जो है हमारा वर्ड प्रॉब्लम है नेक्स्ट। सो लेट्स टेक दैट एग्जाम्पल नंबर 14 पेज नंबर 106। क्या क्वेश्चन है पहले रीड कर लेते हैं। एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 2304 मीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। तो एरिया आपको दिया हुआ है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। इस स्क्वायर वर्ड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अभी आपको समझ आ जाएगा क्यों। ये आपका स्क्वायर होता है, ठीक है। स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, एक्स एक्स आपकी साइड है। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, यानी x इंटू एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर। अब जब हमें स्क्वायर हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट। सो बेसिकली आप क्या करोगे यहाँ पे, पहले तो लेट करोगे, लेट साइड इज इक्वल्स टू x मीटर, x मीटर उसकी साइड है। तो एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी x इंटू एक्स, दिस इज x का स्क्वायर। और एरिया आपको दिया हुआ है, तो x का स्क्वायर आपको दिया हुआ है 2304। अब इस स्क्वायर को हम हटा देंगे और 2304 पे अंडर रूट लगा देंगे। अब इस अंडर रूट को आप चाहे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लो, चाहे तो एलसीएम मेथड से, ठीक है। एक बार एलसीएम मेथड से कर लेते हैं। 2304 को हम 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। दोबारा 2 से जा रहा है, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12। फिर से 2 से जा रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। फिर से 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 36 6 एंड 6, ठीक है। आप चाहो तो 2 से भी कर सकते हो आगे। मैंने डायरेक्टली, मुझे 36 का पता है कि वो 6 से जाता है, 6 6 या 36 होता है, इसलिए मैंने 6 यूज़ करा। अब इसके पेयर बनाएंगे, एक पेयर हमारा 2 बन गया, एक पेयर हमारा 2 बन गया। पेयर आप यहीं पे बना लेना, जहाँ पे आप एलसीएम करोगे वहीं पे आप पेयर बना लोगे। और यहाँ पे हम एक एक नंबर लिखेंगे, एक 2, एक और 2, एक और 2 और 6, ठीक है। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू बचेगी 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 56। तो हमारे पास साइड कितनी आ गई, देयरफॉर साइड इज इक्वल्स टू 56 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 15, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15। देयर आर 2401 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। PT teacher wants them to stand in rows and columns such that the number of rows is equals to number of columns. Find the number of rows. अब ये क्वेश्चन जो है 2401, ये मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, तो इसका अंडर रूट आई एम नॉट टेकिंग। क्वेश्चन में वही है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बोल दूँ कि आप 10 लाइन्स बनाओ, ठीक है, 10 लाइन्स बनानी है, किस तरीके से कि रो वाइज भी वो 10 है और कॉलम वाइज भी वो 10 है। नंबर ऑफ रोज, ये आपकी रोज है एंड ये आपके कॉलम्स हैं।
तो जितनी रोज, 1 2 3 4 रोज है तो 4 ही कॉलम्स हैं। तो बेसिकली बच्चे कितने हो गए, 4 4 जा 60 बच्चे हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ऐसे हमारे पास 16 बच्चे आ जाएंगे अगर आप टोटल रोज और कॉलम्स सेम रखोगे। 4 4 जा 16। तो आप यहाँ लेट क्या करोगे, लेट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू एक्स, फिर x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2 4 0 1 और फिर x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 4 0 1। 2 4 0 1 का अंडर रूट पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, तो 2 4 0 1 का अंडर रूट होता है 49, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 49। ऐसे ही एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सेम ऐसा ही है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। तो वो क्वेश्चन भी आप खुद ही ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 7 काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसमें एक नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.4। सो एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इट सेज इन अ राइट ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एक राइट ट्राइंगल ली हमने और जिसमें एंगल B को हमने 90 डिग्री मार्क कर दी। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में ही सेम AB इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। AB जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। BC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड फाइंड AC। AC आपको निकालना, AC को हम x मान लेते हैं। अब जब राइट ट्राइंगल आती है तो एक बहुत ही प्यारी सी हमारे पास रिजल्ट है, एक बहुत ही प्यारा सा हमारे पास थ्योरम है। उस थ्योरम का प्रूफ नहीं करना, घबराओ मत, बस उस रिजल्ट को यूज करना है और उसका नाम याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये रिजल्ट बनाया था और ये रिजल्ट सिर्फ राइट ट्राइंगल्स के लिए होता है, किसी और ट्राइंगल्स के लिए नहीं होता। जो आपकी ये स्टैंडिंग लाइन होती है AB, वो कहलाती है परपेंडिकुलर। ठीक है। जो ये आपकी स्लीपिंग लाइन है BC, वो कहलाती है बेस। और जो आपकी ये स्लांट लाइन है AC, वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब पाइथागोरस ने एक रिजल्ट बनाया था राइट एंगल ट्राइंगल पे, क्या कि अगर हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दें और उसमें हम बेस का स्क्वायर प्लस कर दें तो रिजल्ट में हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिलता है, ठीक है। दिस इज इक्वल्स। अब परपेंडिकुलर क्या है, मैंने आपको बताया स्टैंडिंग लाइन यानी AB। बेस क्या है, स्लीपिंग लाइन यानी BC। और हाइपोटेन्यूज क्या है, स्लांट लाइन यानी कि AC। ये हमारा रिजल्ट है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे। AB की वैल्यू आपको दी हुई है 6, तो 6 का स्क्वायर। BC की वैल्यू आपको दी हुई है 8, तो 8 का स्क्वायर। AC की वैल्यू आपको नहीं पता तो इसको ऐसे, ओके। अब 6 का स्क्वायर होता है 36, तो आई विल राइट डाउन 36 हियर। 6 का स्क्वायर इज 36, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64 एंड AC का 36 और 64 को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो हमें 100 मिल रहा है। और अगर हमें अब ये AC के ऊपर से स्क्वायर हटाना है तो हमें 100 का अंडर रूट करना पड़ेगा। कुछ बच्चों को जिनको टेबल याद हो गई है स्क्वायर्स की 20 तक की, तो 100 का स्क्वायर आप ओरली मुझे बता सकते हो कि वो होता है 10, ठीक है। तो इसका मतलब AC की वैल्यू आ गई 10। अब 10 सेंटीमीटर में है या मीटर में है, हमारे पास जो आंसर, जो हमारे पास क्वेश्चन में यूनिट दी हुई थी वही यूनिट हम इसके साथ लगा देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर AC का आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखो कितना इजी हो गया हमारा काम, सिर्फ एक इस रिजल्ट की वजह से, ठीक है।
इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं. लेट्स टेक इट्स बी पार्ट ऑल्सो. बी पार्ट में AC आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, BC आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और AB आपको निकालना है. अगर कंफ्यूजन हो, कुछ भी डाउट हो, तो एक रफ फिगर बना लो. राइट ट्राइंगल, B पे राइट एंगल है और जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है वो लिखिए. उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका परपेंडिकुलर क्या है, हाइट परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज. अब यही चीज आप दोबारा लिखोगे. पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर. ठीक है, तो मैं वो डायरेक्ट वो लाइन स्टेप्स में बार बार नहीं लिख रही हूँ. अभी मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि प्रॉपर्ली कैसे लिखना है. अब आप डायरेक्टली मैं आपको अब डायरेक्टली लिख के बता रही हूँ कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर. ये हमारा रिजल्ट आया था. अब इनकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं. AB की वैल्यू हमें नहीं पता, BC की वैल्यू है 5 और AC की वैल्यू है 13. ठीक है, AB का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है, दिस इज 25 और 13 का स्क्वायर 169 होता है. टेबल याद कर लोगे तो मेरी तरह आप भी फटाफट लिख सकते हो कि किसका स्क्वायर क्या होता है. अब ये 25 यहाँ प्लस में है, उधर जाके ट्रांसपोज हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा. AB का स्क्वायर यहीं पे रह जाएगा. 169 में से 25 को हम माइनस करें. माइनस करने के बाद हमारे पास आ रहा है 144. अगेन आई एम सेइंग कि अगर जिन बच्चों को टेबल याद हो जाएगी स्क्वायर्स की, एटलीस्ट 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स आप सबको याद होने चाहिए, तो आप मुझे इजीली बता पाओगे कि AB 144 का अंडर रूट होता है 12. तो 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, क्योंकि 144 कैसे आता है, 12 के स्क्वायर से आता है. ठीक है, तो इसीलिए 144 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 12. आप करके चेक कर सकते हो. इसको LCM मेथड से करना चाहो LCM मेथड से चेक कर सकते हो. जस्ट टू सेव टाइम इन द एग्जामिनेशन आई एम अगेन रिपीटिंग कि इट्स बेटर टू एटलीस्ट लर्न द स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स ऑफ 1 to 20 नंबर्स. और ये बार बार यूज होते हैं क्वेश्चंस में. ये कुछ फिक्स नंबर्स होते हैं, जैसे 13 का स्क्वायर हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया, तो ये आपको इजीली याद भी हो जाएगा. Question number 8. A gardener has 1,000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remain the same. Find the minimum number of plant he needs more for this. तो एक गार्डनर है, उसके पास फिलहाल प्लांट्स हैं, टोटल प्लांट्स 1000. ठीक है, और वो कैसे करना चाहता है, वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रखना चाहता है. मान लो x. अब जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे तो x इंटू एक्स हमारे टोटल प्लांट्स हो जाएंगे और वो हमें दिया हुआ है 1000. दैट इज 1000 गिवन टू अस. ठीक है, यानी x का स्क्वायर आपको दिया हुआ है 1000. अब जब हम स्क्वायर को हटाते हैं तो हम यूज करते हैं स्क्वायर रूट, यानी हमें 1000 का स्क्वायर रूट निकालना है. अब क्वेश्चन में देखकर हमें ये पता चल रहा है, क्वेश्चन में सुनकर अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 1000 वैसे भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसमें 3 जीरोस आ रहे हैं. ठीक है, तो जब इवन नंबर ऑफ जीरोस आती है तभी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता. इसका मतलब यहाँ पे जब आप इसको स्क्वायर रूट निकालोगे तो कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा, बचेगा. या फिर अगर आप LCM मेथड से करोगे तो आपके पास जो है कोई ना कोई ऐसा नंबर आएगा जो पेयर में नहीं होगा, उसका पेयर आपको बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो लेट मी डू दिस क्वेश्चन बाय डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड से करते हैं ये क्वेश्चन. तो 1000 का डिवीजन करना स्टार्ट करते हैं. बैक में से पेयर बनाएंगे तो 10 और 0 0 बन जाएंगे. 3 3 9 होता है, 3 3 9, 1
3 का डबल 6, 2 जीरोस को कॉपी करोगे आप। उसके बाद जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे, जैसे अगर मान लो हम लिख रहे हैं 62, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, ये तो बहुत बड़ा हो गया तो हम 1 ही लेंगे, 61, और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 39। देखो इसका मतलब हमें 39 प्लांट्स और चाहिए टू मेक इट अप। इसमें हमें और कितने प्लांट्स चाहिए, मतलब हमें ऐड करना है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एडिशन। देखो बार बार क्वेश्चन में ही छुपा होता है कि हमें क्या करना है। उसने बोला फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर, तो हमें इसमें सब्ट्रैक्शन नहीं करनी, इसमें हमें एडिशन वाला स्टेप यूज करना है, ठीक है। तो इसमें हम एलसीएम मेथड भी नहीं कर सकते, एलसीएम मेथड करते तो भी हमारा काम नहीं बनता। तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अब एडिशन के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो 31 आया था इससे एक नंबर बड़ा लेते हैं और उसको स्क्वायर करते हैं। तो 32 का हम स्क्वायर करेंगे, करके देख लेते हैं। 32 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 1 0 2 4, ये आपका 32 का स्क्वायर। अब 1000 को इसमें से माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस 1024 में से 1000 को माइनस कर देंगे तो 24 प्लांट्स उसको और चाहिए, तो 24 मोर प्लांट्स नीडेड। अगर यहाँ मोर वर्ड नहीं होता तो एडिशन का हमें नहीं पता चलता, ठीक है। अगर यहाँ पे होता हाउ मच लेस प्लांट्स ही नीड्स, तो हम 39 को इसमें से माइनस कर देते। लेस मोर था तो इसीलिए हमें इसको एडिशन वाले मेथड से करना पड़ा, ठीक है। मोर का मतलब ऐड करना, लेस का मतलब माइनस करना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। There are 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that number of rows and number of columns are equal. How many children would be left out in this arrangement? अब देखो लेफ्ट आउट वर्ड यूज हो गया, तो लेफ्ट आउट का मतलब ये क्वेश्चन हमारा सब्ट्रैक्शन से होगा। तो सब्ट्रैक्शन हमारी लॉन्ग डिवीजन में ही पॉसिबल होती है। एलसीएम मेथड में सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन हमने कभी नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि हमें जो भी अंडर रूट निकालना होगा वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना होगा, और जो रिमाइंडर आएगा उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो बेसिकली आपको टोटल चिल्ड्रन दिए हुए हैं 500, ठीक है। हमने लेट कर लिया नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ से x इंटू एक्स हमें मिलेगा 500, यानी x का स्क्वायर हो जाएगा 500, यानी x हो जाएगा 500 का अंडर रूट। तो हमें अंडर रूट निकालना है 500 का, और लॉन्ग डिवीजन से ही निकालना है क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन है लेस वाला। लेस का मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, और सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं हम, रिमाइंडर। रिमाइंडर कब निकलता है, जब हम लॉन्ग डिवीजन से करते हैं क्वेश्चन। तो 2 2 ज़ा 4, 1 2 का डबल 4 एंड 0 0 नीचे उतारेंगे। अब जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वहीं से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से करके देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 84, 3 से करके देखते हैं, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। ये तो बड़ा हो गया तो 2 से जाएगा 84, माइनस करते हैं 6, 16। अब हमारे पास रिमाइंडर आ गया 16। तो इसका मतलब हाउ मेनी स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट, सो लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स, कितने बच्चे हैं जो रह गए, 16 बच्चे रह गए। 16 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेफ्ट आउट। तो इस तरीके से आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी कवर हो गई हैं। सो नाउ दिस होल चैप्टर इज बीइंग कंप्लीटेड। एक्सरसाइजेज आप खुद कर सकते हो बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू ईच एंड एवरी कंसेप्ट एंड द रिलेटेड क्वेश्चंस। सॉल्यूशंस की पीडीएफ भी मैंने शेयर करी है। सो दिस इज हाउ I covered all the questions of your chapter 6.